तो गाइस इस वीडियो को आपने क्लिक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो शायद उसके बाद आप रैंडम स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर के पीछे भागना बंद कर दोगे। इस वीडियो में मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं सिखाने वाला, बल्कि एक पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग रोड मैप देने वाला हूँ। तो अगर सच में ट्रेडिंग सीखना है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेडिंग रोड मैप मैंने पूरा स्ट्रक्चर 5 पॉइंट में बनाया है और पांचों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप एक भी पॉइंट को मिस करते हैं तो शायद आपका स्टेप गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टाइप ऑफ मार्केट। बहुत लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बहुत लोग शुरू भी कर देते हैं, लेकिन उनको टाइप ऑफ मार्केट के बारे में पता ही नहीं होता कि मेन मेन मार्केट कौन कौन सी, उसमें कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है और क्या क्या काम होता है। तो देखो, टाइप ऑफ मार्केट, पहला आता है इंडियन स्टॉक मार्केट, दूसरा आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, तीसरा आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब देखो, आपको डिसाइड करना है इन तीनों में से आप किस में सही से ट्रेड कर सकते हो, आपके लिए कौन सा सही है। इंडियन स्टॉक मार्केट सही है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सही है, या क्रिप्टो ट्रेडिंग सही है। पहला पॉइंट हम लोग का मेन पॉइंट इसलिए था क्योंकि जब तक आपको मार्केट का पता नहीं होगा, आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, तब तक आप ट्रेडिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप है टाइप ऑफ ट्रेडिंग। आपने टाइप ऑफ मार्केट को तो समझ लिया, लेकिन मेन अब दूसरा पॉइंट आता है टाइप ऑफ ट्रेडिंग, कि अगर 3 टाइप के मार्केट होते हैं तो कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है। देखो, टाइप ऑफ ट्रेडिंग में कई प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रेडिंग करना है। तो पहले इसको समझ जाओ। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इनमें से आपने कुछ का नाम तो सुना होगा, इन्वेस्टमेंट का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, इंट्राडे ट्रेडिंग का। ठीक है, तो इसमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा ट्रेडिंग आपको करना है, आपके लिए कौन सा सही है। और हाँ, मैं जानता हूँ आप लोग बिगिनर हैं या ट्रेडिंग अभी शुरू कर रहे हैं, आप लोग नए हैं, तो पहले आपको इसको समझना है, इन सबको सीखना है। 6 महीने 1 साल प्रैक्टिस करनी है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, फिर इसको रियल पैसों से अप्लाई करना है। ठीक है। अब हम लोग का तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है टाइप ऑफ ब्रोकर, कि कितने टाइप के ब्रोकर होते हैं और ब्रोकर क्या होते हैं, इसको भी समझो, मैं समझाता हूँ। तो देखो, ब्रोकर क्या होता है। देखो, ब्रोकर कई टाइप के होते हैं, लेकिन समझो ब्रोकर क्या होता है। जिसमें आप स्टॉक्स को या शेयर्स को खरीदते हो, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो, उसे हम लोग ब्रोकर कहते हैं। वो हम लोग के स्टॉक मार्केट से, आप बोल सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट होता है। ठीक है। अब ब्रोकर कई तरीके के होते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अलग ब्रोकर होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अलग ब्रोकर होता है, और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए अलग ब्रोकर होता है। और एक ट्रेडर को एक सही ब्रोकर जब तक सिलेक्ट ना करे, तब तक वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रोकर बहुत मायने रखता है एक ट्रेडर के लिए। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट का मैं एग्जांपल ले लूँ, तो जैसे एंजल वन हो गया, ठीक है, और धन हो गया, जीरोधा हो गया, ऐसे कई ब्रोकर है। ऐसे फॉरेक्स के लिए भी अलग ब्रोकर होते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए भी अलग ब्रोकर होते हैं। तो आई होप गाइस ये ब्रोकर आपको समझ आ गया हो। अगर इसका पूरा डिटेल से समझना है कि ब्रोकर होता क्या है, कौन सा ब्रोकर हम लोग को यूज करना चाहिए, तो इसके लिए लॉन्ग वीडियो के लिए कमेंट करें, मैं उसके ऊपर लॉन्ग वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब हम लोग चौथे पॉइंट को क्लियर करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। अगर इसमें आपका कुछ छूट गया ना, तो शायद आप लोग गलत डायरेक्शन में जा सकते हो। तो चौथा पॉइंट पहले समझो। देखो, इसका नाम है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब, देखो, मार्केट में जब आप लोग ट्रेडिंग सीखते हो तो जो चार्ट होता है, कैंडल्स जिसमें दिखाई देते हैं, उसको एनालिसिस करने के लिए 2 प्रकार के एनालिसिस होते हैं, या स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए 2 प्रकार के होते हैं। पहला टेक्निकल एनालिसिस, कौन सा, टेक्निकल एनालिसिस, और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसको समझो, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखो, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब, शॉर्ट टर्म में जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो उसमें आप लोग चार्ट को देखते हो, डाटा को देखते हो, जिसमें आप लोग ये सब चीजें सीखते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई, लिक्विडिटी, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखते हो। लेकिन जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, तो कंपनी के डाटा को निकालते हो कि कंपनी कितनी पुरानी है, इसका प्रॉफिट कितना है, इस पे कोई कर्जा है या नहीं है, ये सब, मतलब आप उसके लॉन्ग टर्म वैल्यू को देखते हो, क्या रहा है, लॉन्ग टर्म डाटा को देखते हो। लेकिन जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो, तो मेन काम, अगर आप लोग ट्रेडर बनना चाहते हो, आप लोग डेली ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग को ये सब सीखना पड़ेगा, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें ये सब चीजें आती हैं। इसमें और भी चीजें आती हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। तो इसमें आप लोग, ये जो मैंने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इतना भी सीख जाते हो ना, तो आप लोग एक शायद सही डायरेक्शन में जा सकते हो।
देखो 5वें पॉइंट में इतना गैप क्यों, इतना खाली क्यों? देखो 5वां पॉइंट एक अपने आप में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, या मैं बोलूँ तो सभी चीज़ें ना एक अपने आप में बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है। मैं एक दिन में या एक वीडियो में आपको ये नहीं बता सकता कि ब्रोकर कौन-कौन से यूज़ करने चाहिए, ब्रोकर कैसा होना चाहिए, या इंट्राडे, स्कैल्पिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सब क्या होते हैं, या पूरे एक इंडियन मार्केट को, फॉरेक्स मार्केट को या क्रिप्टो मार्केट को एक वीडियो में पूरा नहीं क्लियर कर सकता। टेक्निकल एनालिसिस को तो एक वीडियो में क्लियर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सब बहुत बड़े लेक्चर्स हैं और बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, एक वीडियो में कोई क्लियर नहीं कर सकता। अब हम लोग का 5वां और लास्ट पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट और बेसिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैंने यहाँ बेसिक क्यों लिखा ये भी बताता हूँ। देखो पहले रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप एक ट्रेड पे कितना रिस्क ले रहे हो, आपका टारगेट क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके बिना ट्रेडिंग अधूरा है। लेकिन मेन पॉइंट आ रहा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सब कुछ आपको सीखने के बाद भी अगर मैं बोलूँ ट्रेडिंग अधूरा है, तो यही हम लोग का लास्ट मेन पॉइंट था। क्योंकि सब कुछ सीखने के बाद भी ट्रेडिंग अधूरा है, क्योंकि अगर आपने साइकोलॉजी को नहीं समझा, उसको क्लियर नहीं किया, आपको मार्केट की साइकोलॉजी नहीं मालूम, एक प्रो ट्रेडर किस तरह से चाल चलता है मार्केट में, ये आपको नहीं पता है, तो आपका सब सीखा हुआ चीज व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में सिर्फ 20% ही हिस्सा रखती है, बाकी 80% ही जो हिस्सा होता है वो हम लोग का ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है, ठीक है। इसीलिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन इसको आप एक वीडियो में या 2 वीडियो में नहीं क्लियर कर सकते, इसको आप ट्रेडिंग सीखते सीखते एक एक्सपीरियंस के साथ अचीव करोगे। आई होप गाइस ये रोड मैप आपको बहुत अच्छा लगा हो। यह रोड मैप मैंने बहुत मेहनत से और एक एक्सपीरियंस के साथ बनाया है, जो अभी तक मैंने सीखा समझा, जो मुझे सही लगा। इस वीडियो में मैंने आपको 5 स्टेप बताए हैं। अगर आप उसका एक एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें और मैं सभी पॉइंट के ऊपर फुल वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।